हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज डिजास्टर प्रोफाइल इन इंडिया। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो मैंने सोचा कि इस बार जो है कुछ डिफरेंट मेथड यूज किया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितने भी पीवाईक्यू चैप्टर से आ चुके हैं, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने वो पीवाईक्यूज जो है डाले हैं और उसके थ्रू जो है समझाने की कोशिश की है, जिससे चैप्टर तो समझ में आए। पूरा पूरा चैप्टर कवर किया, इसमें मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी। ठीक है, एज वेल एज हमें क्वेश्चंस भी पता चले कि हाँ, अगर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसके आंसर की शुरुआत हम कैसे करेंगे, और यहीं से हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो इंडिया, क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल बताओ इंडिया की। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया वल्नरेबल क्यों है। ठीक है, इंडिया वल्नरेबल इसलिए है बिकॉज इंडिया जो है एक डाइवर्सिफाइड वो है, एक कंट्री है। ठीक है, डाइवर्सिफाई कंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे हमें अलग अलग रिलीजन देखने के लिए मिलता है, ऐसे ही हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे हमें अलग अलग जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखोगे, नॉर्दर्न रीजन में हिमालयाज है, साउदर्न रीजन में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है। तो इस टाइप से, ठीक है, अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है, एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशन भी। अगर आप जाओगे बिल्कुल जम्मू कश्मीर से अगर हम स्टार्ट करें तो वहां पे ठंड होती है, फिर अगर आप यूपी की साइड पे आ जाओगे तो यहाँ पे गर्मी का मौसम भी होता है, सर्दी का मौसम भी होता है। फिर आप मुंबई साइड चले जाओगे, सेंट्रल साइड, तो वहां पे आप देखोगे कि ज्यादा ठंड नहीं होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप साउथ की साइड आते जाओगे तो वहां पे आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। सो हर साल जो है इंडिया को डिफरेंट डिजास्टर्स का फेस करना पड़ता है, डिफरेंट डिजास्टर फेस करने पड़ते हैं। और इंडिया क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, अब इसकी वल्नरेबिलिटी जो है अराइज करती है कहाँ से, कौन सी डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर जो इंडिया फेस करती है, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी। ठीक है, और हर एक डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन जो है इन सारे डिजास्टर्स को फेस करता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे हिमालयन रीजन। ठीक है, तो हिमालयन रीजन के क्या फीचर्स है पहले हम वो जान लेते हैं। फर्स्ट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, जब पृथ्वी के जो इंटरनल पार्ट में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उससे जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बने। सेकेंड, अनस्टेबल जियोलॉजी। ठीक है, यानी कि हमें कहीं पे जो है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट जंगल देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना, इस टाइप से। हैवी मानसून रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाई रिलीफ यानी बड़े बड़े पहाड़ हमें देखने के लिए मिलेंगे। स्नो बाउंड पीक्स यानी कि बर्फीले बर्फीली पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है, और हाइट कितनी मिलेगी, 3500 मीटर तक ऊंची पहाड़ियां हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। मेजर रिस्क क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इज अर्थक्वेक। ठीक है, हाईली एक्टिव सेस्मिक जोन्स हैं, जैसे कि उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, कश्मीर हो गया, सिक्किम, जहां पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। सेकेंड, लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलती है, फ्लड्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, एवलेंच देखने के लिए मिलता है। एवलेंच मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में ही बताया कि एवलेंच का मतलब होता है कि जब जैसे बर्फीली पहाड़ियां हैं तो उससे एकदम से स्लाइड डाउन करके स्नो, बर्फ भारी मात्रा में जब नीचे आके एकदम से इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एवलेंच। ठीक है, अदर रिस्क क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट फायर भी लगने की आशंका होती है, सॉइल इरोजन हो गया। रीजन क्या है इसके, सबसे पहले चीज तो जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट फॉल्टेड रॉक्स। फॉल्टेड रॉक्स यानी कि इस टाइप के पत्थर जिनकी खिसकने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर यानी कि वेदर को हम ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ठंड ही रहेगी, क्या बारिश ही होती रहेगी, या गर्मी आएगी, या मतलब कैसा मौसम होगा। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है इंडो गेंगेटिक प्लेन्स। अब यहाँ की फीचर्स क्या है, फर्स्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स है, यहाँ पे खेती अच्छी होती है। ड्रेन बाय हिमालयन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे हिमालयन रिवर्स की प्रेजेंस है। मेजर रिस्क क्या है यहाँ पे, अब रिवर्स की प्रेजेंस है तो फ्लड आना तो नॉर्मल है। ठीक है, तो फ्लड है मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे 75% रेनफॉल होती है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर के बीच में 40 मिलियन हेक्टेयर्स
एरिया है जो कि फ्लड पीड़ित है, ठीक है, नहीं जहां पर फ्लड आती ही आती है। स्टेट जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं असम, बिहार, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ड्रॉट जो है, अगर नेक्स्ट यहाँ पे जो हजार है वो है ड्रॉट, ठीक है, यानी कि फ्लड तो आती है पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूखा पड़ता है, ठीक है। तो 50 मिलियन पीपल एनुअली जो है अफेक्ट होते हैं ड्रॉट से, ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है भाई, जान जाती है, चाहे फ्लड आए चाहे ड्रॉट आए। फ्लड आएगी तो लोग कैसे मरेंगे, पानी में बह के मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे। ड्रॉट ड्रॉट आएगा तो लोग कैसे मरेंगे, भुखमरी से मरेंगे। होमलेसनेस होती है दोनों में, अगर फ्लड आएगा तब भी लोग जो है, लोगों के घर जो है बह जाते हैं, है ना। और ड्रॉट आएगी तब लोग अपने घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ना उनके पास खेती बची, ठीक है, ना उनके पास खाने को कुछ है। क्रॉप डिस्ट्रक्शन, अब दोनों ही केस में जो है जो फसल है वो खराब होती है, और इसलिए लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब होती है। थर्ड पॉइंट इज एरिड एंड सेमी एरिड जोन, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स हैं कि एरिड सेमी एरिड जोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे, यानी कि जहां पर जो है बहुत कम मात्रा में क्या होती हो, वर्षा होती हो, ठीक है। कितना एरिया कवर करते हैं, 53% ऑफ इंडियन लैंड कवर करते हैं। सॉरी फॉर दी वेट, में पानी लेने चली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कौन सा रीजन है ये, थार डेजर्ट एरिया, सबको पता है, वेरी फेमस रीजन। स्पार्स वेजिटेशन है, यानी कि जो खेती वगैरह की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत कम है, ठीक है। बहुत ही कम जो है हमें फसल वगैरह, जो रेतीला डेजर्ट है ना, रेत होता है ना वहां पे, तो इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इरेटिक रेनफॉल, बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होती है। तो यहाँ से मेजर रिस्क क्या आता है, फर्स्ट इज ड्रॉट, कि भाई जब रेनफॉल हो ही नहीं रही है तो यहाँ पे ज्यादातर ड्रॉट सूखा पड़ता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन, यानी कि हम फसल ही नहीं उगा सकते, क्योंकि सॉइल सॉइल इरोजन भी होता है और वेजिटेशन भी नहीं होती, बिकॉज जो वहां पे मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली है, ठीक है। तो उसमें कोई भी फर्टिलिटी नहीं है। अब रीजन क्या है, पुअर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बारिश ही नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ट्यूबवेल लगा के खेती कर लें, है ना। बहुत ज्यादा इरिगेशन पे लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है फसल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन कौन से होते हैं, जो समुद्र के पास के इलाके होते हैं, ठीक है, उसको हम कोस्टल रीजन्स कहते हैं। कोस्टल रीजन्स में मेजर खतरा क्या रहता है कि भाई साइक्लोन्स और सुनामी आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये एरिया अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज साइक्लोन, इंडिया फेस करता है 5 to 6 साइक्लोन एनुअली, यानी हर साल हम 5 से 6 साइक्लोन को जो है फेस करते हैं, ठीक है। और जिनमें से 2 और 3 तो बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और अरेबियन सी में। सुनामी, सुनामी जो है लास्ट जो बहुत ज्यादा मेजर आई थी वो आई थी 2004 में, ठीक है। साइक्लोन कौन से टाइम पे आते हैं, मई और जून के टाइम पे आते हैं या फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आते हैं। इसका इम्पैक्ट देखो, मेजर हमें जो याद रखना है ना, वो याद रखना है मेजर रिस्क क्या है, ठीक है। ये कोस्टल रीजन है तो उसमें मेजर रिस्क क्या है, साइक्लोन सुनामी आने के रिस्क है। लास्ट जो हमें याद रखना है पॉइंट, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों की जान जाती है, डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, कोस्टल फ्लडिंग होती है, यानी जो आसपास के इलाके हैं वो फ्लड से भर जाते हैं या पानी से भर जाते हैं। नेक्स्ट इज डिकन प्लेट्यू, डिकन प्लेट्यू जो है हमारे सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, सबको पता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फर्स्ट इज सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, सेकंड इज इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो डिकन प्लेट्यू को, दक्कन के पठार को, है ना, सुना होगा हमने हिंदी में। तो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है दोनों क्या है, बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से। यहाँ पे कौन सी रिवर की प्रेजेंस हमें देखने के लिए मिलती है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मेजर इज क्या है, फर्स्ट इज वाटर स्कैसिटी। देखो जहां पर रिवर्स अवेलेबल है वहां पे तो पानी की फुलफिलमेंट है, बट ऐसा एरिया जहां पर रिवर्स नहीं है, ठीक है, वहां पे हमें वाटर स्कैसिटी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज फ्लड। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने के लिए ये बताया गया है कि रिवर्स हैव स्टेबल कोर्सेज रिड्यूसिंग फ्लड इज कंपेयर टू प्लेन्स, ठीक है। यानी कि जैसा हमने देखा कि जो इंडो गेंगेटिक प्लेन्स वाला जो एरिया है यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पर फ्लड जो आती है वो मोस्टली जो है कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। बस कुछ डेल्टा रीजन है, डेल्टा हम कहते हैं ना कि इतनी सारी नदियों का मिलके संगम हो रहा है, डेल्टा बन रहा है, ठीक है। तो वहां पर फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मोस्टली एरिया में फ्लड जो है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
माउंटेन रेंजेस अलोंग इंडिया कोस्ट, यानी कि ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है इंडिया के कोस्ट, यानी इंडिया कोस्ट आपने देखा होगा ना, ये नीचे वाला जो एरिया है, और इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो इधर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट देखते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट को इक्वल्स टू बताया गया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्यों डिक्लेयर किया गया वेस्टर्न घाट को, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस जो है, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है। ये जोन्स जो है क्रिएट किए गए जानवरों के लिए। ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में दोनों में ही आपको नेशनल पार्क्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, जिससे जानवरों का संरक्षण हो सके। मेजर रिस्क क्या है, फर्स्ट इज लैंडस्लाइड, सेकंड इज ड्रॉट। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगी, भाई लैंडस्लाइड क्या होती है, ड्रॉट क्या होता है। ठीक है, अब आपको इतना समझ आना है। रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन। अब देखो, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, माइनिंग की जा रही है। ठीक है, क्यों की जा रही है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर। लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थक्वेक। ठीक है, अब मैं अर्थक्वेक के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन हम क्या देंगे, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा, 2 में ही पढ़ा, 3 में ही पढ़ा। ठीक है, अगेन मैं सिंपल बता दे रही हूँ कि अर्थक्वेक्स आर सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, जब हमारी जो ग्राउंड है वो हिलने लगे, बट क्यों हिलने लगे, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, विद इन द अर्थ क्रस्ट, या हम कह सकते हैं ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, या तो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है, या वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ का डिस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी में, तो एक्सटेंट ऑफ रिस्क देखेंगे, 12% ऑफ इंडिया लैंड एरिया प्रोन टू वेरी सीवियर अर्थक्वेक। ठीक है, यानी 12% इंडिया का ऐसा लैंड है जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ सकते हैं। 18%, 25% इज प्रोन टू डैमेजेबल अर्थक्वेक, यानी कि 25% ऐसा लैंड है जहां पर अगर अर्थक्वेक आएगा तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। ठीक है, सेस्मिक जोन्स भी इंडिया ने क्रिएट किए गए हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन की एनालिसिस करके, स्टडी करके उनको सेस्मिक जोन्स में क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना रिस्क है आने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उन जोन्स में जो है प्रिपेयर्ड रहती है पहले से। ठीक है, कि पूरी एक फोर्स होगी जो अगर यहाँ पे अर्थक्वेक हिट होता है तो वहां पे बचाने के लिए जाएगी। ठीक है, जोन फिफ्थ जो है वहां पे सबसे ज्यादा हाइयर रिस्क है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा हाइयर रिस्क होता है अर्थक्वेक आने का। ठीक है, जोन फोर्थ जो है उसमें इंक्लूड होता है पार्ट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अदर नॉर्दर्न स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट अर्थक्वेक, ये भी और आगे हम इसको लॉन्गेट करते हुए क्वेश्चन को, मेजर अर्थक्वेक प्रोन रीजन। अब हम नेक्स्ट बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पर अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट आता है। हिमालयन बेल्ट में, ठीक है, सेकंड इंडो गंगेटिक प्लेन में, थर्ड इज वेस्टर्न इंडिया में, फोर्थ इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे रिस्क कितना है, उसके बाद हम सिस्मिक जोन में हमने कैसे इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे कि कितने ऐसे रीजन हैं जहां पर अर्थक्वेक जो है मेजरली आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्कस नेचर ऑफ सुनामी एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम एक जापानीज वर्ड से, टिसू जिसका मतलब है हार्बर, नेमी मतलब है वेव। ठीक है, सीरीज ऑफ जेंट वेव्स कॉज्ड बाय सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूजुअली ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड और मीटियोर इम्पैक्ट। यानी कि देखो, जब पानी के अंदर, ठीक है, अर्थक्वेक आए तब सुनामी के चांसेस होते हैं आने के, या वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ठीक है, तब चांसेस होते हैं, या लैंडस्लाइड हो जाए एकदम से, पानी के अंदर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तब चांसेस होते हैं सुनामी आने की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, फर्स्ट इज फॉर्मेशन, अब्रप्ट डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ली फ्लोर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे, है ना, और वर्टिकल क्या होता है, सीधा स्ट्रेट, यानी कि जब इधर का पानी इधर की तरफ भागने लगे और इधर वाला पानी उधर की तरफ भागने लगे, तो बीच से क्या क्रिएट होती है, सुनामी की वेव्स, सीरीज ऑफ वेव्स एकदम से क्रिएट होती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट वर्टिकल, उसमें हम लोगों ने टीवी शोज वगैरह में, कार्टून में भी देखा होगा ना, है ना, अगर आप लोगों को पता है तो। नेक्स्ट इज वेव का बिहेवियर। अगर डीप ओशियन है,
ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरा है ओशन। तो किस टाइप की वेव होंगी? लॉन्ग वेवलेंथ की वेव होंगी, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा उनका, बट वो बहुत ज्यादा फास्ट होंगी। ठीक है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्टली ट्रेवल करेंगी। नियर कोस्ट क्या होती है? वेव जो है स्लो डाउन हो जाती है, उनकी हाइट इंक्रीज होने लगती है, बट ठीक है, जिससे क्या होता है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है। ठीक है, यानी कि अगर डीप ओशियन है तो ठीक है, डीप ओशन है तो एक बार को हम कंट्रोल कर सकते हैं सुनामी को। ठीक है, मतलब सुनामी कंट्रोल हो सकती है, बट अगर जब वो नियर कोस्ट हिट कर जाएगी, यानी कि नियर कोस्ट कौन सा रीजन है? जहां पे लैंड आने लग रहा है, ठीक है, पानी खत्म हो रहा है, लैंड आने लग रहा है, तो वहां पर जो हाइट है सुनामी की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो है फ्लड आ जाती है एकदम से, है ना, पूरा शहर का शहर डूब जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस सिस्मिक सिस्मिक इवेंट्स। मैंने पहले बताया कि अर्थक्वेक का आना। नॉन सिस्मिक इवेंट क्या है? लैंडस्लाइड होना, वोल्केनिक एरप्शन होना, या मीटियोर के इम्पैक्ट से आना। अब इंडिया में 2004 में आई थी वन ऑफ द डेडलीस्ट सुनामी, थाउजेंड ऑफ लोगों की जान गई थी इसके अंदर। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या होता है? अगर ऐसे पहाड़ है तो यहाँ से जो रॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो एकदम से उनका स्लाइड डाउन होके नीचे आना ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब लैंडस्लाइड जब हो रही है तो यहाँ पे पेड़ वगैरह भी होंगे, है ना, मलबा भी होगा, तो वो सब चीजें जो है इकट्ठा आती है नीचे, मिट्टी वगैरह हो गई। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है? फर्स्ट इज जियोलॉजिकल, वीक फ्रेबाइल रॉक ड्यू टू टेक्टोनिक स्ट्रेस, इंडिया प्लेट कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो वीक यानी कमजोर और होते हैं ना, कि टुकड़े टुकड़े टाइप्स के जो पत्थर होते हैं, वो टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से, यानी जब अर्थ के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही है, इंडिया प्लेट या यूरेशियन प्लेट जो आपस में कोलाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि ये मान लो ये इंडिया की प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में टकरा रही है एक दूसरे से। ठीक है, अगर ये टकरा रही है तो उसके मूवमेंट की वजह से जो है पत्थरों का गिर जाना, हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से गिर जाना, क्लाउड बर्स्ट हो गया, फ्लड आ गया, इनकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। ह्यूमन इंडेस्ट, यानी कि जब ह्यूमन क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है, उससे भी होती है, माइनिंग से, रोड कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से, इंडियन प्लेट के मोशन से। ठीक है, यानी कि इंडिया की जो प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है उसकी वजह से। अब वनरेबल रीजन क्या है? यानी कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे हिट करते हैं सबसे ज्यादा? हिमालयाज में, ठीक है, क्योंकि वहां पे पहाड़ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है इस वजह से। ठीक है, वेस्टर्न घाट में यहाँ पे भी फॉरेस्ट है। ठीक है, ईस्टर्न घाट ऑफ इंडियाज में, दार्जिलिंग में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग की चाय फेमस है ना। मेजर हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड्स, ये आप पढ़ लेना, ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक या दो आपको। सो नेक्स्ट इज नेचर बताना है फ्लड्स का इन इंडिया। ओके, डेफिनेशन में बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, एक्सटेंट ऑफ फ्लड रिस्क इन इंडिया। तो अबाउट 30 मिलियन पीपल जो है हर साल अफेक्ट हो रहे हैं फ्लड के कारण। 40 मिलियन हेक्टेयर ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे फ्लड जो है फ्रीक्वेंटली हिट करती रहती है। स्टेट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, उनमें से असम, बिहार, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो पहले भी देख चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ फ्लड्स इज इम्पोर्टेंट। तो पहला कॉज क्या है? मॉनसून रेनफॉल, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, इसलिए जो है फ्लड बहुत ज्यादा आती है। सेकंड, रिवर सिस्टम। तो जो रिवर्स है इंडिया की, ठीक है, हिमालयन रिवर्स है, वो बहुत ज्यादा हैवी सिल्ट लोड कैरी करती है। मतलब जब वो हिमालय से उतर के नीचे की साइड गंगेटिक जो प्लेन है उनकी साइड आती है, तो वो बहुत ज्यादा सिल्ट लेके आती है। सिल्ट का मतलब क्या है? मिट्टी वगैरह अपने साथ में जो है लेके आती है। क्यों लेके आती है? क्योंकि उनका जो फ्लो है बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिल्ट डिपोजिशन रिड्यूस रिवर कैपेसिटी इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क। अभी जो मिट्टी वगैरह आती है ना, ये नीचे आके जो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, जहां पर जो नदियां हैं उनका फ्लो जो है हल धीरा धीरा सॉरी धीमे हो रहा है, ठीक है, हल्का हो रहा है, तो वहां पर ये सिल्ट डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, यानी मिट्टी जो है ये डिपॉजिट कर देती है, इसकी वजह से क्या होती है? फ्लडिंग का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। ये जो हिमालय के माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा स्टीपी है, स्टीप इन द सेंस की ढलान वाले हैं। ठीक है, इस वजह से भी फ्लड आती है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह भी होती रहती हैं। क्लाइमेट चेंज, ठीक है,
फ्लड नाउ अकर्स इन रीजन ट्रेडिशनली नॉट फ्लड प्रोन ड्यू टू शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न। अब आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे जो रेनफॉल है, ठीक है, मानसून है, वो शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी फ्लड्स आ रही है। नेक्स्ट इज फ्लड प्रोन रीजन, फ्लड प्रोन, मेरा इतना ज्यादा स्लिप क्यों हो रही है टंग। फ्लड प्रोन रीजन फर्स्ट इज इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट इज इंडिया इज मच प्रोन टू साइक्लोन, वाई। अब इंडिया में साइक्लोन्स क्यों हिट करते हैं? डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई थी कि साइक्लोन में क्या होता है, ऐसे सर्कल टाइप होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे सेंटर में क्या है, लो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ओरिजिन हो रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा वो, ठीक है, अगर साउदर्न हेमिस्फेयर से हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। साइक्लोन्स क्यों आते हैं? ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से, बहुत तेज हवा चल रही है उसकी वजह से। जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं, एंटी साइक्लोन्स मतलब जो कि अपोजिट होते हैं, अपोजिट इन सेंस हमने पढ़ा कि क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ये अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं कम हार्मफुल होते हैं। अब इंडिया में देख लेते हैं क्या प्रोपोर्शन है, तो 8% जो है इंडिया का लैंड जो है अफेक्टेड है ड्यू टू साइक्लोन्स, ठीक है। कोस्टल एरिया में 2 से 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं सालाना। ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल इज मोर सीवियरली अफेक्टेड देन वेस्ट कोस्ट, ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट में ज्यादा, यानी बंगाल के साइड में ज्यादा साइक्लोन हिट करते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया इज द वर्स्ट साइक्लोन अफेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट कॉजेस क्या है इसके, मेट्रोलॉजिकल, लो प्रेशर सिस्टम ओवर वार्म ओशन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल, क्या है, लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है, यानी कि जो हमारा लैंड है और जो समुद्र का रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा जो है एरिया कवर हो रहा है, अबाउट कितना, 7,500 किलोमीटर। सीजनल अकरेंस, प्री मानसून और पोस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, अब ये जो है ना मेट्रोलॉजिकल वाला, ये बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है, मैं यहाँ समझाने बैठूंगी तो आधा घंटा मुझे इसी में लग जाएगा, ठीक है, कि लो प्रेशर सिस्टम क्या क्या होता है और वार्म ओशन वाटर क्या है। सो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही याद रखें। नेक्स्ट इज साइक्लोन प्रोन रीजन, कौन कौन से रीजन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। रिसेंट एग्जांपल देख लो, सुपर साइक्लोन उड़ीसा, साइक्लोन फैलिन ओडिशा आंध्र प्रदेश में जो आया था। नेक्स्ट इज हीट वेव एंड कोल्ड वेव, ठीक है, यानी कि जो लू आती है ना गर्मियों में उसको हम कहते हैं हीट वेव, और जो सर्दियों में ठंडी हवा चलती है उसको हम कहते हैं कोल्ड वेव। अब होती क्यों है ये, बिकॉज जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो राइज कर जाता है, ठीक है। गर्मियों में, सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, और गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इससे भाई, लोगों की जो हेल्थ है वो खराब होती है, एग्रीकल्चर खराब होता है, ठीक है। इकोनॉमी पे कैसे असर पड़ता है, पावर शॉर्टेज होती है, वाटर की स्कैरसिटी होती है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, जब जो ह्यूमन है उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती है। रीजन जो जो अफेक्ट होता है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब इसको आप अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे कैसे, सबसे पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है, फिर लिखना है क्यों होता है वो, कॉज, फिर लिखना है इम्पैक्ट, ठीक है। बस 3 चीज आपको बतानी, दैट इज एनफ। एक्सप्लेन हीट वेव एंड कोल्ड वेव, इसी में आगे बढ़ते हुए हम कोल्ड वेव को देखेंगे। कोल्ड वेव होती है वेदर फिनोमिना मार्क्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ एयर, है ना, जब टेम्परेचर कम हो जाता है। कहाँ पे होती है ये, ड्यूरिंग दिसंबर फरवरी के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिमालय की प्रेजेंस, क्योंकि नॉर्थ में हमारे क्या है, हिमालयाज है ना। इम्पैक्ट क्या होता है इसमें भी सेम, की ह्यूमन हेल्थ खराब होती है, हार्ट अटैक्स के इशू बढ़ जाते हैं ठंड के टाइम में, आप लोगों को पता होना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत होती है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, विंटर क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं, नॉर्दर्न प्लेस, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ठीक है, कुछ पार्ट्स राजस्थान और एमपी के भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को इसमें डाउट हो, जो मैंने साइक्लोन वाले में एक पॉइंट स्किप किया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वहां पे कोशिश करूँ कि छोटे में समझा दूं, फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम ओवर वार्म ओशन वाटर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।